विशाल आदि धर्म सत्संग एवं राष्ट्रीय प्रतिनिधि अधिवेशन में पहुंचे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजेंद्र सिंह तैत्य, मुख्य संचालक आदर्श ने कार्यक्रम में पहुंचकर आदि धर्म समाज का ध्वजारोहण किया। इसके पश्चात कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर सदस्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग उत्तर प्रदेश सरकार, साध्वी गीता प्रधान एवं सारेगामा के रनर रहे सचिन वाल्मीकि, भजन सम्राट राकेश राही एवं पवन द्रविड़ का भी स्वागत किया गया। तत्पश्चात वाल्मीकि वंदना की गई। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए भजन सम्राट राकेश राही और पवन द्रविड़ ने अपने भजनों से वाल्मीकि समाज के लोगों में एक विश्वास पैदा किया कि वे बुरी आदतों को छोड़कर सही राह को अपनाएं ताकि उनका समाज में सम्मान बढ़ सके। कुछ देर पश्चात सारेगामापा के रनर रहे सचिन वाल्मीकि ने भी मंच पर आकर भजन सम्राट राकेश राही और पवन द्रविड़ के साथ मिलकर कुछ ऐसे भजन गाए जिस पर लोग मस्ती से झूमने लगे। इस मौके पर मुख्य रूप से कार्यक्रम संयोजक एवं संचालक रंजीत सिंह काका, कार्यक्रम सह संयोजक नेकपाल सिंह प्रधान, कार्यक्रम सह संयोजक ओमीलाल वाल्मीकि, हरिओम वाल्मीकि, फकीर चंद नागवंशी, रोहित वाल्मीकि, राहुल सेवक, अमरजीत सिंह मन्नू, सिद्धांत भारती, राम अवतार राणा, राजीव भारती, कपिल भारती, नरेंद्र वाल्मीकि, निहाल वाल्मीकि, जसवंत सिंह सेवक, इंद्रेश वाल्मीकि, मुरारी लाल सेशन, अमरदीप वाल्मीकि आदि वाल्मीकि समाज के बहुत से लोग। सब खड़े या माता रही जिस पर सब खड़े नशों में ना घर खुशहाल बना पा बहुत नशों में बर्बादी की, बहुत नशों में बर्बादी। बाबा साहेब का प्याला तोड़ दे, गैरों के घर जा, मेरी बर्तन धोए, गैरों के घर जा। मोबाइल अंधविश्वास में चला गया सब पैसा मेहनत का, करते
बाप मेरे बेदारों छोड़ी अब पढ़ने आदिधर्म समाज आदर्श रजिस्टर्ड भारत और अखिल भारतीय श्री वाल्मीकि नवयुवक संघ के संयुक्त राष्ट्रीय प्रतिनिधि अधिवेशन में विशेष रूप से भगवान वाल्मीकि सत्संग और भगवान वाल्मीकि सत्संग के माध्यम से वाल्मीकि समाज में जो एक विकट समस्या है नशे की, उसको समाप्त करने के लिए, लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए और धर्म समाज के माध्यम से इसको एक जन आंदोलन बनाने के लिए, ताकि समाज से ये नशे की समस्या समाप्त हो। व्यक्ति अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश के बारे में सोचे कि मेरे साथ मैं अकेला नहीं, मेरा परिवार है, और इस लत को छोड़े। ये मैसेज देने की कोशिश की गई है। और इस राष्ट्रीय अधिवेशन में जो वाल्मीकि समाज की विभिन्न समस्याएं हैं, उनका समाधान राजनीतिक मंच पर किस प्रकार से करवाया जाए, धर्म के आधार पर किस प्रकार से लोगों में जागृति पैदा की जाए, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक क्षेत्र में अपने समाज के लिए काम करें, राजनीतिक क्षेत्र में वो समाज के लिए काम करें, और ये जो नशे की एक समस्या है ये जड़मूल समाप्त हो, लोगों में भाईचारा हो, एकता हो और लोग शिक्षा की ओर जागृत हों, शिक्षित बने, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिससे हम किसी भी लड़ाई को जीत सकते हैं, अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, सुसंस्कृत बना सकते हैं और दूसरे समाजों के साथ भी सामंजस्य करके समाज में अपना अच्छा स्थान बनाएं और एक सामाजिक स्तर पर सही प्रकार से रह करके अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए अपना भी बहुमूल्य योगदान वाल्मीकि समाज करे। ये इस राष्ट्रीय अधिवेशन में मुख्य रूप से प्रदर्शित किया गया है, संकल्प लिया गया है और सत्संग के माध्यम से इसको जागृत। राष्ट्रीय प्रतिनिधि अधिवेशन का मुरादाबाद में 22 साल बाद में ये हमें मौका प्रदान हुआ था और ये कार्यक्रम मैं ये समझता हूँ आज़ादी के बाद में 72 साल की आज़ादी के बाद में मुरादाबाद में अगर कोई आज तक धार्मिक विचारों का कोई कार्यक्रम हुआ तो ये 2018 के अंदर ये कार्यक्रम हुआ है। इसमें आप लोगों ने देखा होगा राजनीतिक से कोई मतलब नहीं था। इसमें हमारे विश्व की नाक जो वाल्मीकि पहचान जिन्होंने बनाई हमारी कौम की, सचिन वाल्मीकि जी यहाँ से उपस्थित हुए थे, सारेगामा के रन रहे हैं। भाई अमृतसर से राकेश राही जी, पवन द्राविड़ जी, बब्बर सहवाल जी और भारत के 22 प्रांतों के विभिन्न डेलीगेट यहाँ पर प्रतिनिधि उपस्थित हुए और सचिन वाल्मीकि जी ने और हमारे राही जी ने और पवन द्राविड़ जी ने गुणगान किए। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है जिसमें राष्ट्रीय एजेंडे पर बातचीत होगी, जिसमें हम लोग मुरादाबाद की तरफ से और राष्ट्र की तरफ से प्रस्ताव पारित करने जा रहे हैं कि आज़ादी के बाद 72 सालों में दलितों में पददलित वाल्मीकि समाज को आज तक अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण का जो लाभ है वो नहीं मिला है। हमने मांग की है कि वाल्मीकि समाज को अलग से आरक्षण दिया जाए और एसटी का दर्जा देकर समाज के लोगों को लामबंद किया जाए। दूसरी मांग ये है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद पूरे भारत के अंदर सफाई मजदूरों का ठेका किया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है। हम लोग इस निजीकरण के खिलाफ में हैं और मांग करते हैं भारत सरकार से कि ठेका प्रथा पूर्ण रूप से समाप्त कर हेल्थ मैनुअल एक्ट के अनुसार सफाई कर्मचारियों की भर्ती हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट जो 2/10/2016 को सुप्रीम कोर्ट ने अध्यादेश जारी किया है कि समान कार्य का समान वेतनमान। बड़ी विडम्बना की बात है, किसी को 7,000, किसी को 5,000, किसी को 15,000।
किसी को 25,000। हमने ये मांग रखी है कि समान कार्य का समान वेतनमान दिया जाए। हमारी सबसे इम्पोर्टेंट मांग थी, इसमें हमने मांग करी है कि राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए भगवान वाल्मीकि प्रकट महाराज जी के दिवस पर, प्रकट उत्सव पर। जबकि 25 दिसंबर का हिंदुस्तान से कोई मतलब नहीं है, ना यीशु मसीह जी के बाप पैदा हुए यहाँ पे, ना अम्मा पैदा हुई, लेकिन राष्ट्रीय अवकाश देना और वाल्मीकि प्रकट उत्सव पर रामायण के रचयिता माँ सीता के रक्षक लव कुश के जन्मदाता भगवान वाल्मीकि प्रकट उत्सव पे अवकाश होना चिंता का बात है। हमने मांग रखी है इसमें प्रस्ताव के माध्यम से कि वाल्मीकि प्रकट दिवस पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित हो। एक हमने छात्रों की मांग रखी है, हम देखते चले आ रहे हैं बहुत दिनों से कि मुरादाबाद के अंदर विश्वविद्यालय की स्थापना हो। इन छात्र छात्राओं की मांग से हम भी सहमत हैं, हम भी चाहते हैं कि मुरादाबाद में विश्वविद्यालय की स्थापना हो, लेकिन हमने मांग जोड़ी है उसमें कि विश्वविद्यालय की स्थापना हो, लेकिन इसका नाम जो है वाल्मीकि विश्वविद्यालय नाम होना चाहिए। ये सब बातों को लेकर हमने एक गैर राजनीतिक कार्यक्रम किया है, आज सत्संग किया है, राष्ट्रीय प्रतिनिधि अधिवेशन किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मुरादाबाद की आवाम का, वाल्मीकि समाज का और देश और प्रदेश से आए हुए वाल्मीकि समाज के प्रतिनिधियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। और इस सफलता के लिए जितने भी हमारे कार्यकर्ता, मीडिया बंधु, क्योंकि इस कार्यक्रम की सफलता के लिए मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है, मीडिया ने हमारा सहयोग किया है, चाहे वो अखबार हो, चाहे वो चैनल हो। मैं उनका भी इस मुरादाबाद में अपनी ओर से, अपने संगठन की ओर से दिल की गहराइयों से हार्दिक